किसी जंगल में नैना चिड़िया का घर था जो बहुत नेक और रहम दिल थी। एक दिन उसके घर ज़ूबी कौवी आती है और कहती है, नैना, तुम्हें पता है कि गौरी की सास इस पर बहुत जुल्म करती है, सारे घर का काम करवाती है और इसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बहन, मैं कल गौरी से मिली थी, लेकिन उसने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई और ना ही मुझे उसकी बातों से महसूस हुआ कि इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ज़ूबी कौवी कहती है कि नैना, तुम्हें नहीं पता कि गौरी सब्र वाली है, वो किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती। नैना चिड़िया ज़ूबी कौवी से कहती है, अच्छा बहन, आओ गौरी के घर चलते हैं। नैना चिड़िया और ज़ूबी कौवी गौरी के घर आते हैं और गौरी से मिलते हैं। नैना चिड़िया गौरी का हाल पूछती है। गौरी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बहन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नैना गौरी की आंखों में आंसू देखकर कहती है, गौरी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती हो? गौरी कहती है, नैना तुम मेरी बहन हो, अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिल गया है। नैना कहती है, तुम्हारा नसीब तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम जुल्म को बर्दाश्त करती रहो, लिहाजा नसीब की तो तुम बात ही मत करो। मेरी बहन, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? गौरी, तुम अपने शोहर से बात क्यों नहीं करती? मेरे शोहर कहते हैं कि मेरे वालिद बचपन में ही वफात पा गए थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके पाला है और मैं आज इस मुकाम पर अपनी माँ की वजह से हूँ, लिहाजा मैं अपनी माँ के आगे बोल नहीं सकता। गौरी नैना से कहती है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, आगे मेरी शादी उन्होंने बहुत मुश्किल से की है। मेरी एक छोटी बहन है जिसकी शादी की जिम्मेदारी उनके सर पर है। नैना, मेरे माँ बाप के हालात ठीक नहीं है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। नैना और ज़ूबी कौवी ये बातें सुनकर वहाँ से चले आते हैं। ज़ूबी कौवी और नैना घर आ जाते हैं। ज़ूबी कौवी नैना से पूछती है कि नैना अब क्या करें। नैना ने कहा कि अल्लाह हमें कोई रास्ता दिखाएगा। ज़ूबी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नैना फिर गौरी के घर जाती है और सुनती है कि गौरी की सास उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है। नैना अंदर जाती है और कहती है, माँ जी, गौरी के साथ इतना जुल्म मत करो। ये ना हो कि गौरी का सब्र आप पर पड़ जाए और आप किसी मुश्किल में आ जाएं, क्योंकि जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। आप अल्लाह से डरो। नैना ये बातें सुनकर गौरी को अपने साथ आने का कहती है, लेकिन गौरी इनकार कर देती है। नैना कहती है कि गौरी, तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी ताकि इन लोगों को कुछ अक्ल आए। गौरी की सास कहती है, हाँ, इस मनूस को यहाँ से ले जाओ, वापस मत लेकर आना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। नैना ये बातें सुनकर गौरी को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आती है। गौरी का शौहर जब रात को घर आता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ, गौरी किधर है? माँ बेटे से कहती है, बेटा, वो अपनी सहेली नैना के घर चली गई, ने उसे बहुत रोका, उन दोनों ने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। बेटा, मैं क्या करती? बेटा माँ की बात सुनकर खामोश हो जाता है और सोचता है कि गौरी ऐसी तो नहीं थी, लेकिन वो माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। इधर गौरी नैना से कहती है कि पता नहीं मेरे शोहर ने खाना खाया या नहीं। गौरी अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। नैना गौरी से कहती है, बहन, कुछ दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने घर चली जाओगी, लेकिन अभी कुछ नसीहत आने दो। दूसरे दिन नैना गौरी के शौहर से मिलती है और कहती है, भाई, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती। भाई, माँ बाप की इज्जत करना हर औलाद का फर्ज है। भाई, गौरी से तुमने शादी की है, वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए तुम पर कुछ फर्ज है कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो और उसकी परेशानी को समझो और अपनी वालिदा से बात करो। गौरी तुमसे बहुत प्यार करती है। गौरी का शौहर कहता है, नैना बहन, मैं माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। गौरी का शौहर शाम को घर आता है, माँ से बात करने ही लगता है। माँ फौरन कहती है,
मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। ये सुनकर गौरी का शौहर माँ से कहता है कि माँ, पहली शादी तो ठीक चली नहीं, दूसरी कैसे ठीक होगी, और उठकर चला जाता है। दूसरे दिन माँ बेटे से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बुखार है, तुम आज ऑफिस मत जाओ। बेटा कहता है, माँ मेरे ऑफिस में बहुत काम है, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। ये कहकर बेटा ऑफिस चला जाता है। गौरी की सास को बहुत ज्यादा बुखार होता है। नैना के घर जूबी कौवी आती है। नैना, तुमने सुना है कि गौरी की सास की तबीयत ठीक नहीं है। गौरी ये बात सुनकर नैना से कहती है, गौरी नैना से कहती है, मुझे घर जाना चाहिए, मेरी सास को इस वक्त मेरी जरूरत है। नैना गौरी से कहती है, अच्छा बहन, आओ तुम्हारे घर चलते हैं। और फिर नैना गौरी को लेकर उसके साथ उसके घर जाती है और उसकी सास से बात करती है। माँ जी, जिसे आपने घर से निकाला था, वो आपकी तबीयत का सुन के फौरन आपके पास आ गई, क्योंकि वो आपको अपनी माँ और इस घर को अपना घर समझती है। माँ जी, आपको भी चाहिए कि आप गौरी को अपनी बेटी समझें और बेटियों की तरह प्यार से पेश आएं। माँ जी, आज आप अकेली बैठी हैं। आज आपके पास आपका बेटा और ना आपकी बेटी आपके पास है, जो इस हालत में आपकी देखभाल कर सके। गौरी की सास नैना की ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और गौरी को अपने पास बुलाती है और उससे माफ़ी मांगती है। इतने में ही गौरी का शौहर घर आता है और ये सब देखकर बहुत खुश होता है और नैना का शुक्रिया अदा करता है। ये सब देखकर नैना बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है।